आज एक मैं स्टोरी बताऊंगी। स्टोरी सुनने के बाद लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब ज़रूर बनता है। ये है मेरी बड़ी मम्मी, उनके स्टोरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नंदिनी। नंदिनी के सपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक फ़ोटो दिखाऊंगी आपको मेरी ग्रैंडफादर की बड़ी मम्मी का, और उन्हीं के ऊपर एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगी। ये है मेरी बड़खा माँ। जब 95 ईयर्स हुआ था उनको तो वो गुजर गई। स्टोरी अगर कुछ हमें सिखाता है, कुछ मोरल वैल्यू देता है, तो स्टोरी अच्छा लगता है ना। तो वही उन्हीं के ऊपर एक आज का स्टोरी मेरा इन्हीं के ऊपर है। दिखाऊंगे। अगर मन में कोई चाह, कोई चीज़ को हम शिद्दत से चाहने लगे तो पूरी कायनात उसके पीछे लग जाती है हमें मिलाने के लिए। एक पिक्चर का डायलॉग है, लेकिन ये सच है जो उनके साथ हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है वो स्टोरी। अच्छा लगा नहीं, अच्छा लगता तो है। मम्मी सुनाती है अक्सर। और मम्मी अभी रिसेंटली मेरी मौसी को सुना रही थी एक बार, क्योंकि पुराने फ़ोटो हम देख रहे थे तो उसमें से वो फ़ोटो निकला। तो फिर से एक बार वो पुराने बातें याद आ गया सब। और फिर मम्मी सुनाने लगी मौसी को, तो मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा है, तो मैं भी आप लोगों को सुनाऊं। तो चलिए सुनते हैं ये स्टोरी। ये फ़ोटो मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि स्टोरी इसी के ऊपर बेस्ड है। ये है स्वामी चिन्मयानंद जी। ये बगल में व्हाइट साड़ी में मेरी बड़ी माँ और उनके पास मेरी माँ। मैं आप लोगों को ये पिक्चर दिखा रही हूँ, फ़ोटो दिखा रही हूँ। बहुत ही पुराना फ़ोटो है। ये फ़ोटो में आप देख रहे होंगे, फ़ोटो में स्वामी चिन्मयानंद जी, चिन्मय मिशन के प्रतिष्ठाता स्वामी चिन्मयानंद जी अब तो नहीं रहे। तो एक टाइम वो रौलकेला आए थे। हम रौलकेला में रहते थे। मेरा स्कूलिंग रौलकेला में हुआ है, बचपन में रौलकेला में थे। तो बड़ी मम्मी, हम लोग उनको, मेरे ग्रैंडफादर की बड़ी मम्मी है वो, ताई जी है वो। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के जाने के बाद तो वो हमारे साथ रौलकेला में आके रहती थी। उनको हम लोग भी बड़ी मम्मी बुलाते थे। बड़खा माँ बोलते हैं हम लोग, तो हम लोग उनको वही बुलाते थे। और बहुत काफ़ी ओल्ड एज की हो गई थी वो, लेकिन चलती फिरती थी, अपना काम खुद कर लेती थी। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। मम्मी बस उनका खाली खाना बनाती थी। वो भी उनका सेपरेट खाना बनता था, हम लोगों के साथ नहीं बनता था, क्योंकि वो प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाती थी। और वो बहुत ही मतलब यंग एज में विडो हो गई थी। और वो भगवान के ऊपर उनका एक अलग टाइप का विश्वास हो गया था। वो पूरी मतलब दिन रात सिर्फ जाप करती थी और भगवान के नाम लेती थी। और मम्मी उनको अच्छे अच्छे किताबें पढ़ पढ़ के सुनाती थी, रामायण महाभारत, और बहुत ही उपनिषद, बहुत कुछ मम्मी उनको सुनाती थी। सत्संग वगैरह जो भी करते थे तो मम्मी उनको लेके जाती थी। तो जब स्वामी चिन्मयानंद जी एक बार रौलकेला आए थे, मम्मी निकली जाने के लिए, तो मम्मी उनको जहीं भी जाती थी लेके जाती थी, तो उनको लेके गई। दोनों गए, मम्मी और बड़ी माँ दोनों गए स्वामी चिन्मयानंद जी को दर्शन करने के लिए। उनका सत्संग भी चलता था, तो वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए। तो बड़ी मम्मी को रोज़ लेके जाना आना तो मुश्किल होता था मम्मी को। जब भी कभी भी कुछ भी होता था तो मम्मी उनको लेके जाती थी। तो मम्मी उनको साथ में लेके गई, तो उन्होंने एक कंडीशन रखा कि तू जो मेरे को लेके जा रही है, मेरे को स्वामी जी का पैर छूना है। तो मम्मी बोली, अरे बाप रे, ये तो इतनी भीड़ होगी वहाँ पे, मैं कैसे आपको लेके जाऊँगी। क्योंकि वो थोड़ा सा झुक के चलती थी, लकड़ी के सहारे, डंडे के सहारे चलती थी। वो स्ट्रांग थी लेकिन झुक गई थी थोड़ी। तो बोली कि मेरे को वहाँ जाना है तो मैं उनका पैर छूँगी, उनके करीब मेरे को लेके जाना तो मैं जाऊँगी। तो मम्मी बोली कि ऐसा कैसे होगा, ठीक है चलो चलते हैं, देखते हैं। गए और वहाँ पे काफ़ी भीड़ थे। तो मम्मी उनको समझाई कि देखो कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ रहती थी। उनके पास तो जाना मतलब भी मुश्किल ही होता था। तो कि कैसे जाएंगे उनके पास हम, देखो आप खुद ही देखो कितना भीड़ है, हम लोग दूर से ही दर्शन कर लेते हैं और चलते हैं। तो वो रोने लगी, बोली कि नहीं, मुझे तो उनके पास ही जाना है, उनके पैर छूने हैं मुझे। तो मम्मी जितना समझाए वो ना समझे और रोने लगी।
तो मम्मी क्या करे, बोले कि इतने भीड़ में कोई धक्का मार देगा, इतने ठेला पेला हो रहे हैं वहाँ पे, धक्का मारा मरी हो रहा है और तो गिर जाएंगे आप, नहीं जाएंगे हम। बोले कि नहीं, मुझे जाना है उनके पास। तो मम्मी क्या करेगी बेचारी, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो बोले कि ठीक है चलिए हम बाहर बैठते हैं, उनकी गाड़ी इधर से ही गुजरेगी रास्ते से। उसके पास एक बड़ा सा पेड़ था, वहाँ पे नीचे बैठने के लिए जगह थी। बोले यहीं पे आप बैठे हो, मैं भी आपके पास बैठती हूँ, और जब गाड़ी से वो यहाँ ही से पास से ही निकलेंगे गुजरेंगे तो हम उनको देख लेंगे, करीब से देख लेंगे, लेकिन उनके पास जाना बहुत मुश्किल होगा। तो कुछ नहीं बोली बेचारी, मन एकदम उदास करके वहाँ जाके पेड़ के नीचे वो बैठी। तो इतने में गाड़ी आया, स्वामी जी का प्रवचन तो ख़त्म हो गया था, चिन्मयानंद जी का। गाड़ी आए उनके, तो पास थोड़े दूर ही खड़े रहे, मतलब काफ़ी दूर नहीं, मम्मी लोग जहाँ बैठे थे थोड़े पास में ही गाड़ी था। गाड़ी में दरवाज़ा खोल के रखे, वीआईपी लोग सब अगल बगल चल रहे थे, काफ़ी एस्कॉर्ट करके उनको ला रहे थे। चारों तरफ लोग खचाखच भरे हुए थे और वो आ रहे थे, काफ़ी लंबे चौड़े, मतलब अच्छा पर्सनालिटी था स्वामी चिन्मयानंद जी का। और वो आए, गाड़ी खोल के उनका ड्राइवर खड़ा था कि स्वामी जी बैठेंगे बोल के फ्रंट डोर में। तो स्वामी जी आए और दरवाज़ा खटाक से ऐसे बंद कर दिया। तो सब चौंके कि क्या हो गया, स्वामी जी के लिए तो गाड़ी तैयार है, स्वामी जी बैठे क्यों नहीं। दरवाज़ा बंद कर दिया और आगे चलने लगे। तो इतने में मैं बोल रही हूँ तो मेरे गुजमुम सो रहे हैं तो इतने में सब सोचे कि क्या हो गया, कहाँ जा रहे हैं स्वामी जी। तो देखो तो क्या किया, वो चलते चलते मम्मी के पास, बड़ी माँ के पास आए। आश्चर्य हो गया सब देख के। तो बड़ी माँ भी सोची नहीं थी, मम्मी भी सोची नहीं थी कि वो चल के हमारे पास आएंगे। तो बड़ी माँ खड़ी हो गई, अपने डंडे के सहारा लेके वो खड़े होना चाही तो डंडा हाथ से गिर गया और वो खड़ी हो गई और उनके पैर छूने लगी। तो इतने में चिन्मयानंद जी ने खुद उनको पकड़ लिया और डंडा नीचे से उठाया, उनके हाथ में थमाए और वो उनके पैर पड़े। स्वामी चिन्मयानंद जी ने बड़ी माँ का पैर छुआ और बड़ी माँ गदगद होके रोने लगी। माँ मेरी पास खड़ी थी, अब रोए जा रहे हैं, दोनों भी रोने लगे, मेरी मम्मी भी रोने लगी, दोनों रो रहे हैं। और स्वामी चिन्मयानंद जी को बोले, अरे आप क्यों मेरे पैर छू रहे हो, आप तो मेरी माँ जैसी हो, आप जैसे बुजुर्ग का दर्शन करना ही मेरे लिए बहुत सौभाग्य है। और ये शब्द सुन के मेरी बड़ी माँ तो एकदम मतलब भाव विह्वल हो गई। सच में हम लोग अभी भी सुनते हैं वो स्टोरी, मम्मी सुनाती है तो हमें भी लगता है कि सच, अगर कोई चीज़ को चाहने लगे और कितने मन से वो चाही होगी, कितने दिल से उन्होंने पुकारा होगा कि वो सिद्ध पुरुष स्वामी चिन्मयानंद जी खुद उनके पास आ गए चल के। उन्होंने शायद उनका पुकार सुन लिया, है ना। तो कैसा लगा मेरा स्टोरी, ये खुद का अपना फैमिली का स्टोरी है मेरा, लेकिन मुझे लगा कि हम लोग सुनते हैं, बाहर के लोगों से स्टोरी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है कि पता नहीं किस कोई मन गढ़ंत होगा, कुछ होगा, लेकिन ये मेरे साथ, मेरे फैमिली में हुआ है और ये हम लोगों को बहुत इंस्पायर करता है ये स्टोरी। मम्मी भी उनके साथ थी तो मम्मी बताती है, वो तो है नहीं अभी बताने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए, मेरा स्टोरी, मेरा किचन, मेरा गार्डन, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरे पूर्वजों को, मेरे बड़खा माँ को और सबको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी, सादर प्रणाम करना चाहूँगी। खूब सारे अच्छे अच्छे मेमोरीज़ हम लोगों के साथ छोड़ गए हैं, उसमें से एक छोटा सा मेमोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर की, मुझे अच्छा लगा। छोटी सी है ज़िंदगी, हर बात में खुश रहो, जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहो, कोई रूठा हो आपसे उसके अंदाज में खुश रहो, जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है,
कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। आप लोग ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं। चलिए मैं यहीं पे रुकती हूँ, आप लोगों को बोलती हूँ बाय बाय, फिर मिलेंगे।